सो भाई गाइस वेलकम बैक। सो आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अगले ब्लॉग में बोला था कि आज हमारे बर्ड्स के सेटअप में नए बर्ड्स आने वाले हैं, जो कि हमारा जो सबसे बड़ा केज है उसमें ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स आने वाले हैं और उनको रिलीज़ करना है। सो आज जाना ही है हमें और बर्ड्स ढेर सारे लेके आना है और देखना है कि क्या क्या सारे नए स्टॉक्स आए हैं। सो जल्दी से रेडी होते निकलते हैं पेट शॉप के लिए। और पेट शॉप निकलने से पहले आप लोग आज बोल देता हूँ, आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला होता, क्योंकि इस टैंक में मतलब क्या पता फ़िल्टर काम करना बंद कर दिया और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर आता नहीं हूँ। सो इसमें क्या हुआ था ना, पूरा हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, जिस वजह से हमारा जो कॉपर अस्कर है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। ऐसे ही था कि थोड़ा देर और होता था ये मर ही जाता, पर मैंने इसको इस वाले थोड़े से पानी में ऑक्सीजन लगाकर और दवाई डालकर उसको छोड़ा है और अभी ये थोड़ा बेटर है। नहीं तो उस टाइम पूरा का पूरा सो गया था और थोड़ी देर में ये मर ही जाता, पर अभी थोड़ा ठीक है। और इस टैंक का जैसे कि आप लोगों को पता है कि काम चलने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा वाइट बैकग्राउंड लगने वाला है इसमें और लाइट और पूरा ऊपर का फिल्ट्रेशन सिस्टम सब कुछ लगने वाला है। सो इस वजह से हमारे ऑस्कर्स छोटे छोटे टैंक्स में हैं। और यहाँ पे हमारा जो पोलर पैरट है शायद इसने फिर से अंडे ले किए और देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने सारे बेबीज़ हैं और क्या है सब कुछ। तो इसको भी हम देखेंगे। और इसके अंदर हमारे जो ढेर सारे कोई फिश है इनका तो हालत एकदम भी बेटर है और इनको कुछ हुआ नहीं है। सो ये रहे हमारे एंजल्स और ये रहे हमारे कोई फिशेस, ये सारे एकदम यहाँ पे ठीक है। सो अभी चलते हैं बर्ड्स के सेटअप में और ढेर सारे बर्ड्स लेके आते हैं और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो अभी मैं पेट शॉप से आ चुका हूँ और जितने भी हमें बर्ड्स मिले वो सारे के सारे मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि जिस शॉप में हम जाते और ख़रीदते उस शॉप में कुछ भी स्टॉक नहीं था, क्योंकि इस हफ्ते वो स्टॉक आने वाले हैं, मतलब इस हफ्ते इस संडे को स्टॉक आने वाला है। सो इस हफ्ते के संडे में स्टॉक आने वाला है। सो पता नहीं क्या क्या आता है स्टॉक में, पर अभी तो कुछ भी स्टॉक मिला नहीं। सो हमें दूसरे शॉप से लेके आना पड़ा और मैं वहाँ पे ब्लॉग भी नहीं बना पाया। सो जो भी बर्ड्स आए हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सबसे बड़ा वाला केज और इसके अंदर मैंने लेके आया ये बजीज़, क्योंकि इस फीमेल के जो ये फीमेल पूरी पूरी लोडेड है अंडों से। इसका क्रॉसिंग हो चुका है और पता नहीं इसका मेल कौन था, पर मुझे इसके साथ ही वो दिख रही थी, इस वाले मेल के साथ मुझे दिख रही थी। सो इसलिए मैंने उसे ख़रीद लाया और उसकी फ़ीमेल वही है शायद। सो पर वो तो पूरी पूरी अंडों से लोड है और वो शॉप में वो ले नहीं कर रही थी। सो इसलिए मैंने इसको लेके आ गया और इसके लिए मटकी भी ख़रीद के लेके आ गया हूँ। सो इसको अभी मटकी लगा देंगे और देखते ही अंडे उसमें ले करती है क्या। आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका वेंट कैसा क्या हो चुका है। पूरी की पूरी अंडों से लोडेड है, बस ये ऊपर जाके बैठ जाए तभी दिखा पाऊँगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके वेंट को पूरा का पूरा फूल चुका है और वहाँ के पूरे हेयर भी इसके लॉस हो चुके हैं, मतलब ये पूरी पूरी अंडों से लोडेड है। और शॉप में भी इसका क्रॉसिंग, मतलब बोला था कि शॉप ओनर ने कि इसका क्रॉसिंग एक बार हुआ है। सो शायद यही मेल था या फिर वो मेल बिक चुका है, उनको वो पता नहीं है, पर इसी की तरह के मेल के साथ उसका क्रॉसिंग हो रहा था। सो इसलिए मैंने इसको ख़रीद के लेके आ गया, क्योंकि वहाँ पे अगर वो रहती तो स्ट्रेस में रह के एग्स के साथ ही वो मर जाती। सो इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया और इसके लिए वो मटकी भी ला दिया। सो फ़िलहाल तो ये इसी केज के अंदर रहेगी जब तक ये अंडे अपने ले नहीं कर देती और ये अपने बच्चे निकाल नहीं देती, तब तक हम इस केज के अंदर कौन सा भी नए बर्ड्स नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये दोनों ही रहेंगे। और दूसरा नंबर जो है ये है वो जावा, और सेकंड नंबर पे मैंने ये जावा लेके आ गया जो कि अल्बिनो में है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसको शायद तक फ़ॉन जावा या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं। सो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रेयर दिखा तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया और ये दोनों रेड आइज़ में और मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में गिरा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये शॉप का नाम भी आप लोग को मेंशन कर दूंगा कमेंट्स में, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिला ये फ़ॉन जावा और पूरे के पूरे एडल्ट हो चुके हैं। और ये शायद तक फीमेल है और वो मेल है, नहीं सॉरी ये फीमेल है, सामने फीमेल है और ये जो खड़ा है ना पीछे वो मेल है। और ये भी दोनों ब्रीडिंग पे आ चुके, मतलब ब्रीडिंग लायक हो चुके हैं। पर फ़िलहाल तो हम इससे पहले इसके एग्स निकाल लेंगे, उसके बाद ही जाके हम इसके अंदर दूसरे बर्ड्स को रिलीज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा मेल है ना इसका भी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि इसको लूज़ मोशन से, पर दवाई मैंने दे दी है, अभी थोड़ा सा ठीक है ये पानी पीने के बाद और खाना खाने के बाद। और ये देखो ये आराम से अच्छा पेट भर के खाई है, उसका जो पाउच देख सकते हो आराम से बहुत ही ज़्यादा खाना खाई है। सो मैंने हमारा पॉट को फिक्स कर दिया अच्छे से
और इस साइड में इसका मुंह रखा है और ये रहे हमारे दोनों के दोनों बजीज। सो ये अभी पॉट अच्छे से फिक्स हो चुका है। सो देखते हैं ये लोग कब तक इसके अंदर जाते हैं। सो ये रहा हमारा मेल्स बजीज अभी जो कि सो रहा है, और जिसको हमने मटकी दिया था वो अभी मटकी के अंदर जा चुकी है और मटकी में बैठ रही है। सो देखते हैं ये कब तक अंडे ले करती है इसके अंदर। और यहाँ पे जो हमारा डव की फ़ीमेल है ये भी पूरी की पूरी अडल्ट हो चुकी है। और अभी मैं देख रहा था वहाँ जो पूरा नेस्टिंग गिर के रखा है ना, उससे वो अपना नेस्टिंग बना रही थी वहाँ पे। सो ब्रीड पे आ चुकी है ये। और ये तो हमारा फिंच का बेबी। और यहाँ पे जो हमारा डव का पेयर है, और आप अभी बताया था कि इसका बेबी हैच हो चुके। और ये जो मेल है ना फिर से मीटिंग के लिए फ़ीमेल को परेशान कर रहा है, पर अभी तक इसका बच्चा बड़ा नहीं हुआ है। सो क्या करेंगे ना, हमारा जो ये मेल है वो वाली फ़ीमेल को दे देंगे जो कि इसी का ही बच्चा है। सो और ये पॉट भी उसी को ही दे देंगे। सो ये हमारी जो फीमेल है ये अपने बच्चे का अच्छे से टेक केयर करेगी और उसको बड़ा करेगी, और तब तक ये रेस्ट में लेगी। और मेल हमारा उसके साथ पेयरिंग करके फिर से वो फीमेल अंडे ले करेगी। सो अभी जल्दी से क्या करते हैं, फीमेल को और उसके बेबी को उस वाले केज में शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ जो हमारा फिंच है, या फिर एक काम करते हैं, हाँ हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि इसी में ही ब्रीड अच्छा आता है और किसी में ब्रीड अच्छा नहीं आता। सो क्या करेंगे, हमारे जो फिंच का बेबी है इसके अंदर छोड़ देंगे इस फिंच के साथ, क्योंकि इसकी फ़ीमेल काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और दोनों का कोई ब्रीडिंग साइंस नहीं है। तो इनके साथ ये मस्त आराम से रहेगा। और इस फीमेल को इसमें छोड़ देते और वो फीमेल और उसके बच्चे को इसके अंदर छोड़ देते, उसकी माँ उसको अच्छे से देख लेगी। सो हमने छोटे वाले फिंच को इसके अंदर रिलीज़ कर दिया है। और ये रहा फीमेल और ये रही मेल, मतलब ये रहा मेल और वो रही फीमेल, और ये रहा नेस्टिंग के लिए पॉट। सो पूरी अडल्ट हो चुकी है और ब्रीडिंग के लायक भी हो चुके हैं। सो देखते हैं इसका अंडे कब तक आते हैं। और ये वाला तो हमारा ब्रीडिंग पेयर बन चुका है, शायद तक कुछ दिनों में अंडे भी ले कर दे, और जावा भी कुछ ही दिनों में अंडे ले कर देंगे, क्योंकि इसका मेटिंग में देख रहा था हमारे जावा का। और बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स किया था कि ब्रीडिंग उनके पास 2-2 पेयर है, 3-3 फीट का केज है, पर तभी भी मटकी लगा हुआ है और ब्रीड नहीं कर रहे। सो बहुत सारे बजीज के अलग अलग ब्रीड आते हैं। सो पहला ब्रीड ये होता है जो कि अडल्ट होने के बाद इनके आइज़ में रिंग आ जाता है। ये देखो, ये जो मेल है ना उसके आँखों के अंदर वाइट रिंग आया होगा, फीमेल के अंदर भी वाइट रिंग है, और फीमेल का पूरा ब्राउन नोज़ हो चुका है, मतलब फीमेल ब्रीड पे आ चुकी है। सो ये पता चलता है कि मतलब फ़ीमेल पूरी ब्रीड पे आ चुकी है। और ये जो मेल है अभी तो इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसका बीक का कलर लाइट हो चुका है, लाइट ब्लू हो चुका है। अगर ब्रीड पे रहता तो डार्क ब्लू रहता है, जैसे कि इसका है, इस वाले मेल का। ये तो फीमेल है, मेल अंदर बैठा हुआ है घुस के, उसका पूरा डार्क है। ये देखो पूरा डार्क हो चुका है, मतलब ये ब्रीड पे है। सो ऐसे पता चलता है कि ये लोग ब्रीड पे आए हैं। और ब्रीड पे लाने के लिए इनको सॉफ्ट फूड देना पड़ता है रोज़, जैसे कि बॉयल्ड राइस हो गया, और बॉयल्ड राइस के साथ आप एग दे सकते हो, एग यॉर्क। कुछ होते हैं इस वाले ब्रीड के जिनका अडल्ट होने के बाद आइज़ में रिंग नहीं आता, जैसे कि ये हो गया अल्बिनो में, इसका रेड आई है और उसका ब्लैक आई है, पर इसका रिंग अभी तक आया नहीं है, मतलब इसका ब्लैक ही आई रहेगा, कुछ रिंग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और इसका पर्पल नोज़ है। सो इनका थोड़ा तकलीफ़ आता है ब्रीड पे आने के लिए। मुझे जहाँ तक पता है मैं जितने भी ब्रीड ले आऊँ वो सारे आइज़ में रिंग रहता है, उनसे मैं ब्रीड ले आऊँ। और ब्राउन नोज़ वाले जो वाइट नोज़, इसका पता चल जाएगा क्योंकि इसका ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट बीक में तो इसका ब्राउन हो जाएगा अगर ये ब्रीड पे आती है तो। पर इसका नहीं होएगा, इसका थोड़ा तकलीफ़ आता है, इसका तफलीक होता है कि इसका डार्क पर्पल होएगा या तो फिर लाइट हो जाएगा। सो इनका ब्रीड आने में थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने पहले वाले मेल को इसके साथ छोड़ के रखा था, पर इसने ब्रीड नहीं किया। सो इसके ब्रीड के लिए थोड़ा तकलीफ़ होता है। पर ये जो ब्रीड होते हैं जिनके आइज़ में रिंग आ जाता है, ये सारे जल्दी ब्रीड कर जाते हैं। और ये वाला जो स्पीशीज है ना ग्रीन में, ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करता है और जल्दी ब्रीड करता है। और ये जो होते हैं जो ब्लू में होते हैं जिनके आइज़ में रिंग आ जाता है और ब्राउन नोज़ होते हैं, इनका ब्रीड बहुत मतलब इनसे थोड़ा लेट आता है, पर ब्रीड करते हैं ये लोग। पर वो वाले ब्रीड्स जो है पर्पल नोज़ वाले, उनका उन स्पीसीज़ का ब्रीड आने में थोड़ा लेट लगता है। आपको भी ब्रीड चाहिए इन सारे बजीज से, तो आप लोग क्या करना, बॉयल्ड राइस देना। बॉयल्ड राइस में एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर देना, थोड़े से बॉयल्ड राइस में एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर देना और उनको दे देना। और पानी में मल्टीविटामिन
मिला के देना। मल्टीविटामिन का सिरप आता है जो ह्यूमन का आता है बेबीज़ के लिए। मेडिकल शॉप में जाके बेबीज़ के लिए मल्टीविटामिन बोलोगे तो वो लोग दे देंगे कम पावर वाला। सो वो उनके पानी में 2 ड्रॉप मिला के देना। और रोज़ खाने में सॉफ्ट फूड देना। सॉफ्ट फूड में बॉयल्ड राइस के साथ 1 विटामिन ई कैप्सूल, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के विटामिन ई कैप्सूल देना। 4 दिन करना, बस देखना आपकी फ़ीमेल जो कि ब्रीड पे नहीं आ रही थी वो ब्रीड पे आ जाएगी। अगर तभी भी ब्रीड नहीं करती, मेल के साथ बैठती नहीं है, करती नहीं है, तो फीमेल को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब वो ब्रीड नहीं करेगी या तो फिर उसको वो मेल पसंद नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि मेल फीमेल दोनों शेयर कर रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं और वो अपने बालों को खुजा रही है, मेल के बालों को खुजा रही है, तो वो लोग पेयरिंग पे। अगर वो लोग नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं दिख रहा दोनों साथ में, तो फीमेल को या फिर मेल को एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो ये सारे पॉइंट्स है, ये लोग सारे ट्राई करके देखो। और एक पॉट भी ऐड करना बड़ा वाला, जैसे मैंने ऐड किया बड़ा वाला पॉट। फिर देखना और सॉफ्ट फूड देते रहना तो आराम से ब्रीड आ जाएगा।